नमस्कार। आज हम बात करेंगे जर्द यानी गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के बारे में, जिसमें पेट का एसिड बार बार खाने की नली में वापस आता है। इससे मरीजों को सीने में जलन, खट्टी डकार और निगलने में दिक्कत जैसी समस्याएं होती हैं। आमतौर पर डॉक्टर इसकी शुरुआत दवाओं से करते हैं, लेकिन कई बार दवाएं भी असर नहीं करती। ऐसे मरीजों के लिए नई तकनीकें खोजी जा रही हैं। जर्द के लिए सबसे पहले प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पीपीआई दवाएं दी जाती हैं, लेकिन 30-40% मरीजों को इससे राहत नहीं मिलती। पारंपरिक सर्जरी जैसे फंडोप्लिकेशन भी की जाती है, लेकिन इसमें ऑपरेशन के बाद जटिलताएं हो सकती हैं। कई बार मरीजों को लंबे समय तक दवाएं लेनी पड़ती हैं, जिससे साइड इफेक्ट्स का खतरा बढ़ जाता है। इसी वजह से डॉक्टर और वैज्ञानिक नए सुरक्षित आमसी यानी एंटी रिफ्लक्स म्यूकोसेक्टोमी विद कैपेसिस्टेर एंडोस्कोपिक म्यूकोसल रिसेक्शन एक नई एंडोस्कोपिक प्रक्रिया है। यह पारंपरिक सर्जरी की तुलना में कम इन्वेसिव, सुरक्षित और किफायती है। इसमें पेट और खाने की नली के जंक्शन पर म्यूकोसा की एक परत को हटाया जाता है, जिससे रिफ्लक्स की समस्या कम हो जाती है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से उन मरीजों के लिए है जिन्हें दवाओं से आराम नहीं। इस स्टडी का मुख्य उद्देश्य आमसी प्रक्रिया की शॉर्ट और लॉन्ग टर्म एफिकेसी और सेफ्टी को जांचना था, खासकर उन मरीजों में जिन्हें कम से कम 8 हफ्ते तक डबल डोज पीपीआई लेने के बावजूद आराम नहीं मिला। रिसर्चर्स ने यह भी देखा कि क्या इस प्रक्रिया से मरीजों की दवा पर निर्भरता कम होती है और उनके लक्षणों में सुधार आता है। यह स्टडी कोरिया के CHA यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में 2018 से 2022 के बीच की गई। इसमें एक ही सेंटर पर एक ही ग्रुप के मरीजों को शामिल किया गया। केवल वही मरीज चुने गए जिन्हें दवाओं से आराम नहीं मिला था। जिन मरीजों की पहले कोई सर्जरी हो चुकी थी या जिन्हें गंभीर मानसिक बीमारी, प्रेगनेंसी या बड़ी हायाटल हर्निया थी, उन्हें स्टडी से बाहर रखा गया। आमसी प्रक्रिया में सबसे पहले खाने की नली और पेट के जंक्शन के आसपास 60-80% हिस्से को मार्क किया जाता है। इसके बाद वहां सबम्यूकोसल इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे म्यूकोसा उठ जाती है। फिर एक स्नेयर लूप की मदद से म्यूकोसा की परत को काट कर निकाल दिया जाता है। पूरी प्रक्रिया एंडोस्कोप की मदद से की जाती है, जिससे मरीज को बड़ी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। स्टडी में मुख्य रूप से दो बातें देखी गईं। पहला, जर्क्यू स्कोर में कितना सुधार हुआ, और दूसरा, मरीजों की पीपीआई दवा की जरूरत कम हुई या नहीं। इसके अलावा सेकेंडरी एंडपॉइंट्स में द मीस्ट स्कोर, एसिड एक्सपोजर टाइम, जेफ ग्रेड, LES प्रेशर और पेरिस्टालसिस रेट को भी मापा गया। इन सभी मानकों से यह पता चलता है कि मरीज को कितनी राहत मिली। 120 मरीजों को शुरू में स्टडी में शामिल किया गया, जिनमें से 96 मरीजों ने आमसी प्रक्रिया करवाई। इन सभी का कम से कम 6 महीने तक फॉलोअप किया गया, जबकि 22 मरीजों का 2 साल या उससे ज्यादा समय तक फॉलोअप हुआ। इससे स्टडी को शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के परिणाम जानने में मदद मिली। 6 महीने के फॉलोअप में मरीजों के औसत जर्क्यू स्कोर में 10.67 से घटकर 7.55 तक का महत्वपूर्ण सुधार देखा गया। 96 में से 36 मरीज, करीब 37.5% ने पीपीआई दवा लेना कम कर दिया या पूरी तरह बंद कर दी। यह दिखाता है कि आमसी प्रक्रिया से मरीजों को लक्षणों में काफी राहत मिली। 2 साल या उससे ज्यादा फॉलोअप वाले मरीजों में 86% ने पीपीआई दवा कम या बंद कर दी थी और 80% मरीजों के लक्षणों में सुधार देखा गया। इससे पता चलता है कि आमसी का असर लंबे समय तक बना रहता है और मरीजों की जीवन शैली में भी सकारात्मक बदलाव आता है। सेकेंडरी एंड पॉइंट्स में भी सुधार देखा गया। द मीस्ट स्कोर 4.75 से घटकर 3.9 हो गया। एसिड एक्सपोजर टाइम 281 मिनट से 207 मिनट तक कम हुआ और जेफ ग्रेड 2 से 1 हो गया। इन सभी आंकड़ों से पता चलता है कि आमसी प्रक्रिया से मरीजों के शारीरिक पैरामीटर भी बेहतर हुए। आमसी प्रक्रिया के दौरान किसी भी मरीज में कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। केवल 9 मरीजों में हल्की स्ट्रक्चर सिकुड़न बनी, जिसे बैलून डायलेशन से आसानी से ठीक कर दिया गया। इससे यह साबित होता है कि यह प्रक्रिया सुरक्षित है और मरीजों के लिए जोखिम बहुत कम है। आमसी प्रक्रिया से न सिर्फ लक्षणों में राहत मिलती है, बल्कि खाने की नली की संरचना और उसकी मूवमेंट यानी मोटिलिटी में भी सुधार देखा गया। हालांकि पेरिस्टालसिस यानी खाने की नली की लहरदार गति में सुधार का सटीक कारण अभी पूरी तरह
स्पष्ट नहीं है, फिर भी मरीजों को इससे समग्र रूप से फायदा होता है। हालांकि आमसी के नतीजे उत्साहजनक हैं, लेकिन अभी और रिसर्च की जरूरत है, खासकर रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल से इसकी लॉन्ग टर्म सेफ्टी और असर को और बेहतर समझा जा सकता है। इससे भविष्य में जर्द के इलाज के लिए और भी बेहतर गाइडलाइंस बन सकेंगी। अंत में आमसी एक सुरक्षित, असरदार और कम खर्चीला विकल्प है, खासकर उन मरीजों के लिए जिन्हें दवाओं से आराम नहीं मिलता। इससे न सिर्फ लक्षणों में राहत मिलती है, बल्कि मरीजों की दवा पर निर्भरता भी कम होती है भविष्य में। और रिसर्च के साथ यह प्रक्रिया जर्द के इलाज में एक नया मानक बन सकती है।